कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिसने दशकों से पूरे हिंदुस्तान को उलझा रखा है। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ क्या था? सोचिए, साल है 1945। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में है। भारत की आज़ादी का संघर्ष चरम पर है और इसी गहमागहमी के बीच देश का एक सबसे बड़ा हीरो अचानक गायब हो जाता है, बिना कोई निशान छोड़े। ये एक ऐसी घटना थी जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। तो हमें एक कहानी बताई गई, एक ऑफिशियल स्टोरी, ताइवान में एक प्लेन क्रैश की कहानी। पर सवाल ये है कि क्या यही पूरा सच है या फिर सच कुछ और है जिस पर जानबूझकर पर्दा डाला गया है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑफिशियल कहानी थी क्या। वो कहानी जो हमें दशकों तक बताई गई, सरकार का पक्ष क्या था और वो किन सबूतों पर आधारित था। अब देखिए, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सरकारी जांच आयोग बने। शाहनवाज समिति और खोसला आयोग, दोनों का एक ही निष्कर्ष था, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई। लेकिन फिर आया मुखर्जी आयोग और उसने इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब एक ही सरकार, एक ही मामला और दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि करीब 50 साल तक देश को यही बताया गया कि नेताजी एक विमान हादसे में नहीं रहे। ये वो सच था जिसे लगभग मान लिया गया था। पर क्या ये वाकई सच था? पर कहते हैं ना, सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। और धीरे धीरे इस ऑफिशियल कहानी में भी दरारें दिखने लगे, शक के बादल गहराने लगे। चलिए देखते हैं कि ये पूरी थ्योरी सवालों के घेरे में कैसे आई। जब जांच की परतें उधड़ने लगीं तो कुछ बहुत ही अजीब बातें सामने आईं। पहली बात, नेताजी के जो सबसे करीबी जापानी साथी थे, जिन्होंने शायद उन्हें आखिरी बार देखा था, उनसे तो पूछा ही नहीं गया। दूसरा, जांच टीम को कभी उस जगह पर जाने ही नहीं दिया गया जहां कथित तौर पर क्रैश हुआ था। और सबसे अजीब, सबूत के तौर पर जो मलबे की तस्वीरें दिखाई गईं, वो एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग प्लेन क्रैश की थीं। अब ये कोई छोटी-मोटी गलतियां तो नहीं थी, है ना? और इसी बात को उस समय के एक नेता H.V. कामथ ने एक बहुत ही तीखे सवाल में समेट दिया था। उन्होंने कहा, सोचिए, अगर कहीं मर्डर हो और पुलिस क्राइम सीन पर जाए बिना ही जांच करे, तो उस जांच पर कौन यकीन करेगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और अगर आपको लगा कि ये सब काफी नहीं था, तो अब सुनिए रेंगोजी मंदिर की कहानी। ये वो राख है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नेताजी की है। मतलब एक DNA टेस्ट और सारा रहस्य खत्म। और जानते हैं क्या, 2004 में मंदिर के पुजारी ने टेस्ट के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन कमाल देखिए, जब उनका लेटर ऑफिशियल ट्रांसलेशन के लिए गया तो जिस पैराग्राफ में परमिशन दी गई थी, वो पैराग्राफ ही गायब हो गया। मतलब एक ट्रांसलेशन की गलती और सच जानने का सबसे बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल गया। तो जब प्लेन क्रैश की थ्योरी पर सवाल उठने लगे, तब एक और कहीं ज्यादा चौंकाने वाली कहानी सामने आई। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि नेताजी की मौत हुई ही नहीं थी, बल्कि वो सोवियत यूनियन की किसी जेल में बंद थे। और ये दावा कोई हवाई नहीं था। ये गवाही दी थी एक सांसद और डिप्लोमेट डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने। उन्होंने कमीशन के सामने कसम खाकर कहा कि एक पुराने सोवियत जासूस ने उन्हें खुद बताया था कि उसने नेताजी को साइबेरिया की एक जेल के सेल नंबर 45 में अपनी आंखों से देखा था। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा दावा था। तो डॉक्टर सिन्हा ने ये चौंकाने वाली जानकारी उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी को दी। पर हुआ क्या? उनके मुताबिक इसे अमेरिकन प्रोपेगेंडा कहकर टाल दिया गया। यही नहीं, उन्हें तो ये तक कह दिया गया कि अपना करियर खराब कर लोगे, कहीं के नहीं रहोगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक कोरी अफवाह थी, तो इसे दबाने की इतनी कोशिशें क्यों हो रही थीं? और बात सिर्फ डॉक्टर सिन्हा तक ही सीमित नहीं थी। जब ब्रिटिश इंटेलिजेंस की पुरानी फाइलें खुली, तो पता चला कि 1946 में वो खुद भी नेताजी की मौत को लेकर श्योर नहीं थे। उनकी फाइलों में लिखा था कि हो सकता है नेताजी रूसियों के हाथों तकलीफ झेल रहे हों। मतलब एक और सबूत जो प्लेन क्रैश की कहानी के खिलाफ जा रहा था। तो इतने सारे सवाल, इतने सारे सबूत, फिर भी ये गुत्थी आज तक क्यों नहीं सुलझी? हम आज भी क्यों किसी एक जवाब पर नहीं पहुंच पाए हैं? शायद इसका जवाब सरकार के अपने ही एक्शन में छुपा है।
और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़। साल 2006 सरकार का अपना बनाया तीसरा कमीशन, मुखर्जी कमीशन, साफ साफ कहता है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। तो सरकार ने क्या किया होगा? रिपोर्ट मान ली होगी? नहीं, सरकार ने अपने ही कमीशन की रिपोर्ट को संसद में खारिज कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सोचिए, सरकार अपनी ही बैठाई जांच के नतीजों को मानने से इनकार कर रही थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब मुखर्जी कमीशन ने प्रधानमंत्री ऑफिस से कुछ बहुत ज़रूरी फाइलें मांगी तो उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि इन फाइलों को खोलने से पब्लिक इंटरेस्ट यानी देश हित को खतरा हो सकता है। अब जरा सोचिए, देश के एक इतने बड़े हीरो की मौत का सच जानने से देश को भला क्या खतरा हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारे पास है डिस्क्रेडिटेड जांचें, एक रोका गया डीएनए टेस्ट और सरकारी तिजोरियों में बंद कुछ सीक्रेट फाइलें। पहेली के सारे टुकड़े सामने हैं, पर उन्हें जोड़ने की इजाजत नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि सच क्या है, असली सवाल ये है कि क्या हमें कभी पूरा सच जानने दिया जाएगा? और जब तक वो फाइलें नहीं खुलती, तब तक नेताजी का ये रहस्य बस एक अनसुलझा रहस्य ही बना रहेगा।